नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालिमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टेट के ताल्लुक़ से। जो अहलियत रखते हैं ख़ास तौर पर टीचर बनने के लिए, तो सरकारी सतह पर जो एग्ज़ाम लिया जाता है जिसे टेट कहा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पास हो जाते हैं तो सरकारी मुलाजिमतों के लिए उनकी राह हमवार होती है। तो आज हम बात करेंगे टेट के ताल्लुक़ से एम.ए. हमीद से जानेंगे कि अहलियत की बुनियाद और उसमें जो पेशे में मुलाजिमतें मिलती हैं तो उसके लिए ये टेट कितनी अहमियत का हामिल होता है। सर, आप जानते हैं कि टीचर बनने के लिए, ख़ास तौर पर सरकारी टीचर बनने के लिए टेट का होना ज़रूरी है, तो टेट पे आप रोशनी डालें। तेलंगाना बनने के बाद टेट इम्तिहान नहीं हुआ जी। 1995 में टीचर्स एजुकेशन के लिए पार्लियामेंट एक्ट के तहत एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई जी, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसने टीचर्स ट्रेनिंग के तमाम कोर्सेज को टीचर्स एजुकेशन का नाम देते हुए प्रोफेशनल कोर्स में शामिल किया। और जहां पर एडमिशन के लिए डिप्लोमा एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट होता है जी, बीएड के लिए एडिशनल इंटरेस्ट होता है जी, तो बच्चे ट्रेनिंग हासिल करने के बाद डायरेक्ट उनको मुलाजिमत के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। लेकिन साल 2010 से कौमी सतह पर लाजमी करार दिया गया, आप मुलाजिमत हासिल करने से पहले ट्रेनिंग लिए हैं डीएड पेपर 1 के लिए, बीएड किए हैं तो पेपर 2 के लिए TET टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर्स अहलियत इम्तिहान रखा जा रहा है। लाजमी तौर पर मरकजी सतह पर साल में 2 दफ़ा होता है और पाबंदी की गई थी रियासतों को भी, लेकिन हर रियासत मुनक़िद नहीं कर रही है। खुद हमारी रियासत में एक अरसे के बाद अब टेट होने जा रहा है, जो 20 मई से 4 जून तक अलग अलग तारीखों में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सर, हम दोनों का तक़ाबुल करें, जैसे कि आपने बताया कि स्टेट लेवल का टेट और जो सेंट्रल लेवल का CTET, तो दोनों का तक़ाबुल किया जाए तो क्या दोनों मुमासिल हैं? देखिए, बात ममासलत की नहीं, अहलियत की है, क्योंकि ये कोई डिग्री इक्विवेलेंट की नहीं। CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और हर स्टेट का अपना अलग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तेलंगाना में तेलंगाना का था, AP में AP टेट, तेलंगाना में TS टेट, हर रियासत का अपना टेट है। अब CTET जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत कौमी सतह पर हर साल होता है। तो अगर आपके पास CTET है तो CTET भी आपको माना जाता है, ये स्टेट का टेट है, दोनों को भी बराबर माना जाता है। यकीनन दोनों भी आपके लिए मुमासिल है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों भी, आप अगर सर्टिफिकेट रखते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, या कोई एक भी रखते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। सर, हम अब बात करेंगे टेट के ताल्लुक से। तो जैसे कि 20 तारीख से जो है 4 जून तक एग्ज़ाम रखे जा रहे हैं, तो अब लम्हे आखिर में जो तैयारी है या फिर समझदारी है वो कैसी होनी चाहिए? टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए उम्मीदवार जो DED किए हैं इंटरमीडिएट के बाद, या BEd किए हैं डिग्री के बाद, या लैंग्वेज पंडित किए हैं, उनकी अपनी ये ख्वाहिश होती है कि वो पेशे तदरीस से वाबस्ता हों, गवर्नमेंट टीचर बने। इसके लिए वो लोग आला तालीम हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, फिर एंट्रेंस इम्तिहान लिखते हैं, फिर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर BEd इम्तिहान पास करते हैं, फिर DSC का इंतजार करते हैं। लेकिन DSC से पहले भी टेट है। तो टेट दरअसल सिर्फ टीचर्स अहलियत इम्तिहान है, लेकिन इसको कामयाब करना मुश्किल इस एतबार से है कि इसके कामयाबी के अखतरीन जो निशानात है, मिनिमम मार्क्स वो 60% है। यानी OC के लिए ज़रूरी है कि वो 160 के पेपर में आपको 150 में 90 मार्क्स लाए, यानी 150 में 90 मार्क्स लाने पर उनको कामयाब अहल करार दिया जाता है। पहले इसकी वैलिडिटी 3 साल 7 साल थी, अब अगर कोई क्वालिफाई किए गए तो उसकी लाइफ वैलिडिटी कर दी गई है। दूसरी अहम बात BC वालों के लिए 50% है, यानी 70% है। अगर वो 70 पे लाते हैं तब वो टेट क्वालिफाई करार पाते हैं। सर, आपने बताया कि अक़ल तरीन निशानात से हम कामयाब हो सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी की बुनियाद पर, तो आला तरीन जो निशानात से हासिल करते हैं तो क्या वेटेज रहेगा दोनों में? हाँ, टेट चूँकि एक तरफ तो एलिजिबिलिटी है कि आप DSC को और टीचर्स को एलिजिबल होते हैं, दूसरी तरफ आपने सबसे अहम बात की है टीचर्स के एलिजिबिलिटी टेस्ट से जो फायदे हैं उनमें 20% वेटेज शुमार किया जाता है, यानी जितने मार्क्स आप लाएंगे उसका 20% शुमार किया जाता है DSC के पर्चे में। तो सर ये बताइए कि DSC के लिए टेट का होना ज़रूरी है, तो फिर तैयारी कैसी होनी चाहिए? हाँ, DSC डायरेक्ट TRT है, टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट है, और इसमें भी आपको जो आपने ट्रेनिंग हासिल की थी
चाइल्ड डेवलपमेंट, जी पेडागोजी जिसको आप तदरीस का मुताला कहते हैं, टीचिंग स्टडी ऑफ टीचिंग है, और आपको 2 पेपर में सोशल स्टडीज बीए बीकॉम वालों के लिए जी और बीएससी के लिए मैथ्स और साइंसेस है। प्रीवियस पेपर को देखें पीवाईक्यू, उसके लिहाज से स्टडी करें। लम्हे आखिर में अहम बात यह है हॉल टिकट डाउनलोड रहेंगे, आपको कंप्यूटर पर करना है, यानी सवाल स्क्रीन पर आएगा। अब तक आप पेन और पेपर पर करते थे, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट था, अब ये पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सवाल कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे, आपको जवाब क्लिक करना होगा। पहले टिक मार्क करना होता था, OMR में बबिंग करना होता था, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यकीनन आप जो टेट लिख रहे हैं तो उनके लिए मशवरा ये है कि जो सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं वो उनके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि अब तक जो रखा गया था पीबीटी बेस पर था। सर पहली बार जो सीबीटी रखा जा रहा है, खासकर उनके लिए फ़ायदा होगा जो बीएड के लिए एंट्रेंस दिए थे, जो सीबीटी एग्ज़ाम दे के आए। हाँ देखिए, ये बड़ा अहम है कि आम तौर पर स्टडी करते हैं, टेस्ट मटीरियल लेते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं करते। चूंकि तेलंगाना में जैसा एमसेट आया और तमाम दीगर इंट्रेंस इम्तिहान थे, वो तमाम को कंप्यूटर बेस कर दिया गया, पीबीटी का दौर खत्म हो गया। इस तरीके से आपको ज़रूरत है कि आपने जो पढ़ा है उसको देखें। मैं यहाँ पर नाज़रीन को ख़ास तौर पर, चूँकि ये प्रोग्राम न सिर्फ हमारे टीवी पर आता है, यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोग शेयर करते हैं, तो कई ग्रुप में शेयर है, चूँकि टीचर्स के कई ग्रुप हैं, वो ये देखें कि आप कंप्यूटर पर इसकी ऐसी प्रैक्टिस करें जैसा सवाल आपको आता है, तो आप एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करना होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप एक के बाद दूसरा करें, आप रिव्यू का बटन दबाकर पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। जो आपको आया है पहले उसको आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरी यह सहूलत है कि अगर आप कोई गलती से सेकंड को दबा दिए थे, बाद में मालूम हुआ कि जवाब 3 करेक्ट है या C करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर रिस्पांस क्लियर करने का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप क्लिक रिस्पांस क्लियर के अंदर उसको क्लियर करते हुए दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। जो अहम नुकात हैं तमाम तुलबा के लिए, एक रिव्यू के अंदर पूरा पर्चा पढ़े, एक रिस्पांस क्लियर में गलत जवाब दिख रहा है तो उसको क्लियर करें। सर हम अक्सर देखते हैं, जब जैसे कि आपने बताया कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो उसमें ख़ास तौर पर तवज्जो देनी ज़रूरी होती है, तो ये बताइए कि छोटी सी गलती क्या नुकसान पैदा कर सकती है? देखिए, यहाँ पर छोटी सी गलती बड़ा नुकसान, या फिर गलती होना या गलती के इम्कानात वो इस तरीके से हैं कि आप 12 साल पढ़े हैं, 15 साल पढ़े हैं, कमरे जमात में पढ़े हैं, टीचिंग पढ़े हैं, तो आपके पास दरसी कुतुब थी, नोटबुक थी, पेन था। पहला सामना ऐसा है ना पेन है ना पेपर है, बगैर इम्तिहान, बगैर पर्चे के इम्तिहान आप देने जा रहे हैं, ये इम्तिहान लिखने नहीं। तो ये इम्तिहान के लिए आपके अपने सेंटर पर, जैसे हैदराबाद के अंदर TCS के जो सेंटर है अयान जोन के, उसमें आपको नाचाराम में भी है, मौलाली में भी है, हयात नगर में है, किरमान घाट में है, और बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है। वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन है, क्वेश्चन उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जो क्वेश्चन पेपर था वही क्वेश्चन पेपर सवाली पर्चे के बजाय वो सवालात कंप्यूटर स्क्रीन बनाते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसा कि आपने बताया कि तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गलतियों का इम्कान है, जो कामयाबी में रुकावट बनता है, वो आपकी कंप्यूटर की प्रैक्टिस है। आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कीजिए, सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, सही जवाब दिखता है तो उसको क्लिक कीजिए, रिस्पांस क्लियर करने की प्रैक्टिस कीजिए, रिव्यू का बटन दबाकर पूरा पर्चा पढ़ी करिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 दबा रहे, फिर नेक्स्ट दबा रहे, फिर नेक्स्ट दबा रहे, नेक्स्ट के साथ कंटिन्यू जा रहे, ये भी ज़रूरी नहीं। आप पूरा पर्चा पढ़ते हुए कर सकते हैं। यकीनन तैयारी भी होना ज़रूरी है, समझदारी भी होना ज़रूरी है, और होशियारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आपके जहन में सारी चीज़ें होती हैं कि कौन सा सवाल है, कि जवाब क्या होगा, और समझदारी के तौर पर जो इशारे से आप जवाब को जो है सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट बन सकता है। सर अब हम बात करेंगे टेट के लेकर, तो सबसे अहम जो सवालात होते हैं तो ख़ासतौर पर पैडागोगी को लेकर तो क्या होंगे? देखिए, यहाँ पर अहम सवाल सवाली पर्चा नहीं, बल्कि मैं सवाली पर्चे की स्कीम मैं सवालात की बता दूं। एक होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तमाम सवालात आपके मल्टीपल चॉइस है, एक सवाल है उसका 4 जवाब है। दूसरा PYQ प्रीवियस ईयर्स पेपर, आप देखिए टेट 2010 में क्या था, CTET 23 में कैसा हुआ। तो PYQ में आपको नेट पर भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर,
آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو سوالات کی نوعیت سمجھ میں آ جائے گی. پیڈاگوجی میں کیسے سوالات آئیں گے, میتھڈس میں کیسے سوالات ہیں, کس ٹائپ کے سوالات کی نوعیت ہے اور آپ کو کیسے کرنا ہے. تو PYQ MCQ دونوں کی مدد سے آپ تیاری کریں. یقینی طور پر کامیابی آسان ہوگی. جو ڈر ہے وہ ڈر نکل جائے گا. یہ نہیں کہ ہم 87 لائے OC گئے 3 نمبر سے فیل ہو گئے. یہ اچھا موقع ہے. پورے سوالات حل کیجئے. نگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تمام سوالات کو حل کیجئے. سر ایک سوال اور جوڑتا ہوں میں, جیسے کہ آپ ٹیٹ لکھنے والے جو ٹیچرز ہیں, خاص طور پر برسر روزگار بھی ہے, اب جو نئے BEd کوالیفائی ہوئے تو وہ بھی ہے, تو ان میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ تیاری کو لے کر ان کے اندر امیدیں کتنی بنی ہیں؟ ہاں دیکھیے, امیدیں تو ہر ایک کو وابستہ ہے, بلکہ بیچارے کی کئی عمر بڑھ رہی ہے ان کی, بس کی ایج بار ہو جا رہی تھی. جیسے اپر ایج لمٹ 44 کر دی گئی, 44 کر دی گئی. آپ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہوئے حد عمر پار کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اپنی منزل نہیں مل رہی ہے. لیکن نا امید کچھ ہے, نا امید ہونا نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی امید برقرار رکھتے ہوئے ٹیٹ بھی کوالیفائی کرنا, DSA بھی کوالیفائی کرنا, ٹیچنگ میں بھی رہنا, پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھانا, ریسیڈنٹ اسکول میں بھی پڑھانا, اپنی تدریس کو جاری رکھتے ہوئے جدوجہد جاری رکھیں گے. ہماری نیک تمنائیں ہیں کہ آپ ٹیٹ بھی کوالیفائی کریں, DSA بھی کوالیفائی کریں اور گورنمنٹ ٹیچر کا جو پوسٹ ہے وہ حاصل کریں. کیونکہ اب جو ٹیچرز ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد نئے ٹیچرز کا اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. خود تلنگانہ بننے کے بعد 2014 سے اب تک DSA ایک بھی نہیں ہوا اور ایک بھی ٹیچر کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا سوائے ریسیڈنشل اسکول اور گروکل کے. جی یقیناً بڑا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے کہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں یا وہ ٹیٹ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں یا کوالیفائی بھی کر چکے ہیں, تو ان کے لیے وہ ملازمتیں نہیں ہیں سرکاری سطح پر جس کے نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا نہیں ہوگا. وہ اس طرح کئی سالوں سے جو ہے اس طرح کے جگہوں خالی پڑے ہوئے ہیں مگر وہاں پہ پر نہیں کیا جا رہا ہے. اب موقع اچھا ہے کہ آپ اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اس ٹیٹ کو حاصل کریں بلکہ اپنے مستقبل کو سنواریں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ حد عمر کی آپ نے بات کی ہے, تو اب جو موجودہ صورتحال پائی جاتی ہے خاص طور تعلیم کو لے کر, تو اس طرح کے حالات میں کیا یہ ٹیچرز کارآمد ہوں گے؟ دیکھیے ٹیچرز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر ٹریننگ کیا ہوتا ہے جس کو ہم ٹرین ٹیچر کہتے ہیں. ایک ٹیچر ورکنگ ہوتا ہے جو پڑھاتے ہیں اس سے ایکسپیرینس آ جاتا ہے. کسی کی تدریس مؤثر ہوتی ہے یعنی اثر انداز کرتی ہے, اور کسی کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے لیکن نالج کو شیئر نہیں کر پاتا. تو اس طریقے سے ایک ٹیچر جب کمرے جماعت میں جاتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں, ایک ٹیچر جب کلاس سے باہر جاتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں. تو ایسے ٹیچر بنی ہے کہ بچے کب خوش ہوں, آنے کے بعد خوش ہو, جانے کے بعد خوش ہو. یقیناً آپ یہ سوال کو سمجھ سکتے ہیں, بلکہ آپ اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کلاس روم میں جائیں تو بچے خوش ہو جائیں, جب کلاس روم سے آپ باہر جائیں تو بچے خوش نہ ہوں بلکہ اور مزید وقت کی جو ہے ان کی ضرورت تھی کہ تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ اور کچھ ٹھہرتے تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہو سکتی تھی. سر ہم جب لمحے آخر میں بات کریں گے آپ سے کہ خاص طور پر ٹیچر کے پیشے کو لے کر وہ سارے سوالات کھڑے جاتے ہیں کہ روزگار کے مواقع نہیں ہے, سرکاری نوکری حاصل نہیں ہوتی ہے اور اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملتی ہے, لیکن ٹیچر کا جو ذمہ داری ہوتی ہے خاص طور قوم کو جو ہے ایک اچھے مقام تک پہنچانا, نوجوان نسلوں کو ساتھ ساتھ نئی نسل کو بھی تیار کرنا ہے. استاد ایک قومی معمار ہے اور یقینی طور پر آپ جیسے کہ بات کی ہے ٹیچر بننے کی, آپ کبھی بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے, تو کوئی انجینئر, ڈاکٹر یا پائلٹ یا CA کہے گا, ٹیچر کوئی نہیں کہے گا. لیکن جو لوگ ٹیچر بننے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, DEd کرتے ہیں, لیسن پلان بناتے ہیں, BEd کرتے ہیں اور کئی پرائیویٹ اسکولز میں اپنی سروسیں دیتے ہیں, تو وہ پروفیشنل ٹیچر ہیں. وہ اپنی تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے بچوں کے مستقبل کو بنائیں, سرکاری ملازمت کی کوشش کریں. لیکن ایک ٹیچنگ ایسا پروفیشن ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں اسکول سب سے زیادہ ہیں. آپ اچھے سے اچھے اسکول میں بھی پرکشش سیلری پا سکتے ہیں. کئی پرائیویٹ اسکول ہے جہاں کی سیلری بھی 40,000 سے 1 لاکھ تک ہے. یقیناً یہ جواب آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کے طور پر آپ کو آگے راستے بتا سکتا ہے کہ جب کبھی آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے مواقع ہیں. ویسے تو ایک ٹیچر ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ٹیچر تو نہیں ہے لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہر روز تیاری کرتے ہیں کس لیے کہ بچوں کو پڑھائیں اچھا, انہیں سمجھائیں اچھا اور مؤثر تعلیم کے ساتھ آگے بڑھائیں. سر اب لمحے آخر میں ٹیٹ کے لیے جو آپ کے مشورے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اب ٹیٹ 2024 میں ہونے جا رہا ہے. کئی طلباء ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. میں یہاں کہوں گا کہ آپ کمپیوٹر پر اچھی پریکٹس کیجئے. آپ نے جو پڑھا ہے سوال کو غور سے پڑھیے. ایک دیکھیے سوالی پرچہ ہوتا ہے
اور آج کل سوالی پرچہ نہیں بلکہ ایک کتاب چاہ رہا ہے 32 پیج کا. ہم اس کے لیے یہ کہیں گے کہ آپ کی ریڈنگ اسکل اچھی ہو, فاسٹ پڑھے. اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھنا چاہیے, ریڈنگ اسکل فاسٹ ہونی چاہیے. آپ تیز پڑھیں گے تو آگے سوال کو سمجھ سکیں گے, ورنہ خالی اگر آپ صرف پڑھتے ہی جائیں گے تو آپ کا آدھا وقت چلا جائے گا. اسی لیے سوالی پرچے سے زیادہ سوالی کتاب چاہ رہے ہیں. اور یہاں پر بھی کمپیوٹر اسکرین پر بے شمار سوالات ہیں. ایک سوال ہے, اس کے 4 آپشن ہیں, سوال کو پڑھنا, جوابات کو پڑھنا, پھر جواب کو ڈھونڈنا, صحیح جواب کون سا ہے. اس میں آپ کو کافی وقت لگتا ہے. تو یہاں پر آپ کو اسکل کی ضرورت ہے, فاسٹ لرننگ. یقیناً یہ جواب آپ کو CBT ایگزام میں کامیابی کے لیے آگے بڑھائے گا, بلکہ آپ جب اسکرین پہ دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں, پھر اس کے بعد جواب کا انتخاب کریں اور اس کو سیو کریں, پھر آگے بڑھیں. اسی سوال اور جواب کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں. مجھے محمد منیر کو اور ماہر تعلیم کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں سیاست ٹی وی پروگرام سیاست کیریئر گائیڈنس. اللہ حافظ.